So good morning class. So in this class we all are study about the consumer behavior along with the utility which will be used in the consumer behavior. Also discuss about some characteristics of utility. After completing the important characteristics of utility, we also talking about the types of utility. हम लोग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो सिंपली टू टाइप्स की होती है। पहला होता है टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। सो हम लोग इसमें ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली किसी भी बिहेवियर को रेफर करता है जब कोई भी कस्टमर किसी भी पर्टिकुलर या वेरियस काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर एक लिमिटेड इनकम को स्पेंड करता है और उसके रिटर्न में उसको क्या मिलता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस को मिलता है। तो उसी का बिहेवियर किस में पता चलता है, कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन में। तो हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। इट इज द बिहेवियर, ये क्या है, एक बिहेवियर है जिसमें क्या करता है कंज्यूमर, इन विच द कंज्यूमर स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपनी एक लिमिटेड इनकम को स्पेंड कर रहा है किस पर, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पर। इन सच अ वे, वो इस तरीके से स्पेंड करता है अपनी लिमिटेड इनकम कि उसको क्या मिलता है, ही ऑब्टेन मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब कोई भी कंज्यूमर कभी भी जब अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करेगा वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पर, तो उसको क्या ऑब्टेन हो रहा है रिटर्न में, मैक्सिमम ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल राम ने क्या किया, 5K स्पेंड किया। राम के पास क्या है, लिमिटेड 5K अमाउंट है, लिमिटेड 5K अमाउंट है और वो चाहता है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड करना। सपोज शूज को परचेज करना चाहता है, सेविंग भी करना चाहता है, क्लोथ्स को भी परचेज करना चाहता है और इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है। तो उसको ये सारी चीज़ें करने के बाद जो उसको ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जो उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये सारे एक्टिविटीज करने के बाद तो ये उसका बिहेवियर चेक हो रहा है कि उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला है आफ्टर स्पेंडिंग अ लिमिटेड इनकम दैट इज 5K। गॉट इट। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी बेसिकली व्हाट, यूटिलिटी इज द नीड, जरूरत है। बट इन द इकोनॉमिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट द satisfaction in the form of utility, like it is basically refers to the amount of satisfaction। क्या रेफर करता है, amount of satisfaction after consuming a particular goods and services। for example राम ने क्या किया कि आइसक्रीम कंज्यूम की, आइसक्रीम कंज्यूम की और उसको अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, लेट्स सपोज 90। उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 90 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जो 90 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आफ्टर कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर आइसक्रीम, तो जो 90 सेटिस्फेक्शन है वही क्या है, उसकी यूटिलिटी है। मीन्स उसकी नीड थी कि अगर वो आइसक्रीम कंज्यूम करे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को कितना मिल रहा है, 90। बेसिकली इट इज ऑल्सो रेफर्स टू दी क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी को हम क्या रेफर करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन आफ्टर कंज्यूमिंग अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। जब कोई भी पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो उसको मिल रहा है, अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म लाइक 90, 40, 50 व्हाटएवर। तो जो उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन लाइक इन द क्वांटिटेटिव टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। अब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूटिलिटी की वो क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी। हमारी जो यूटिलिटी होती है अल्टीमेटली जो हमारी नीड होती है वो किस पर डिपेंड होती है, अर्जेंसी पर। जब हमें कोई अर्जेंसी नहीं होगी, जब हमारी नीड नहीं होगी तो हम यूटिलिटी, हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हमें पता कर पाएंगे नहीं। तो सपोज कोई भी एक पर्सन है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बीमार है और उसकी यूटिलिटी किस चीज़ की है, अभी मेडिसिन की। तो
अगर वो बीमार है, अगर उसको मेडिसिन नहीं मिला तो मेडिसिन की जगह उसको अगर आइसक्रीम हमने क्या किया, कंज्यूम करा दिया, तो क्या वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे पाए? नहीं ना। तो इसलिए पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, यूटिलिटी डिपेंड ऑन अर्जेंसी। सेकेंड इज यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी क्या है, मेजरेबल है, ऑफकोर्स मेजरेबल है। किस फॉर्म में? पहला जो फॉर्म है वो होता है कार्डिनल यूटिलिटी, सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब बात आती है कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी बेसिकली रेफर्स टू द मेजरमेंट इन विच वी आर मेजरिंग द यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव टर्म। हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्डिनल में जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम लोग मेजर कर रहे हैं वो किस फॉर्म में करेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म में। क्वांटिटेटिव टर्म इज व्हाट, लाइक 1 2 3 मींस इन नंबर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वे में हम यूटिलिटी का मेजरमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। सेकेंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। Ordinal utility is the inverse of cardinal utility, because in cardinal utility we are talking about the quantitative term, and in ordinal utility we are talking about the qualitative terms, like benchmarks. Benchmark is what, A, B, C, or improvements like first, second, third, like that. तो हम लोग ज़्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो हम पाते हैं यूटिलिटी का, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन का, वो कहाँ से मिलता है, ऑर्डिनल फॉर्म में। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी पर्सन को इतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इतने ही अमाउंट में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। थर्ड इज यूटिलिटी इज अ सब्जेक्ट। यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, मीन्स ये क्या करता है कि पर्सन टू पर्सन वेरिएट करता है, फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड पर्सन। तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन वेरिएट करेगा। सपोज मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग से वेरिएट करेगा और किसी सेकंड पर्सन का वो क्या करता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वेरिएट करेगा। ए का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होगा। सपोज ए ने आइसक्रीम कंज्यूम की और उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 90 मिला, एंड सेकंड सपोज बी ने आइसक्रीम कंज्यूम की, उसको सपोज 100 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। तो यूटिलिटी क्या है, वेरिएट करता है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट, इट इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो आप यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हो और जो आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि वो आपके लिए यूजफुल हो। फॉर एग्जांपल ड्रग्स, आज इंसान को ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद क्या है, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या वो एसेंशियली यूजफुल है? नहीं। सो ये हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट इज यूटिलिटी डिपेंड ऑन अर्जेंसी, सेकंड इज यूटिलिटी इज मेजरेबल, एंड थर्ड इज यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड इट इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। Now come to the next point, that is the type of utility. So very first type of utility is the TU, that is the total utility, which is measurable in the form of summation of marginal utility. Summation of marginal utility is aggregations of marginal utility. Aggregation is what? The total of marginal utility. तो हम total utility काउंट कर पा रहे हैं। Second is marginal utility. MU stand for marginal utility. Marginal utility is what? Marginal utility is the change in total utility of the commodity over the change in quantity. Like आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया और उसको क्या कर रहे हो, डिडक्ट कर रहे हो लास्ट कमोडिटी से, नंबर ऑफ कमोडिटीज से। तो यहाँ पे क्या, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, सिंपल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी हमारे कवर हो रहे हैं। फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी, सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि बुक में हम लोग 2 टाइप्स की यूटिलिटी पढ़ते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है, दैट इज एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी इज व्हाट, एवरेज यूटिलिटी इज द टोटल यूटिलिटी का हाफ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी का हाफ है। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट। तो हमारा क्या निकल के आता है, एवरेज यूटिलिटी, सिंपल। अगर हम बात करते हैं और अच्छे से, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, सपोज ए ने कंज्यूम किया नंबर ऑफ यूनिट 1, उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा था आइसक्रीम में, सपोज 90, क्लियर है। फिर ए ने क्या किया, फिर से सेकेंड यूनिट कंज्यूम की और उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 100, है ना। इसका मतलब ये है कि जब उसने पहला कंज्यूम किया तो उसका जो मार्जिनल था ऑब्वियसली वो 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि उसने अभी तक एक ही यूनिट कंज्यूम की।
उसने क्या किया, फिर से सेकेंड यूनिट कंज्यूम की आइसक्रीम की, तो उसको कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है टोटल, दैट इज 100। तो कितना वेरिएशन हुआ, दैट इज 10। तो जो उसको वन एडिशनल यूनिट का, जो एडिशनल मार्जिनल यूनिट का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 10। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट जब उसने कंज्यूम की तो उसको एडिशनल यूनिट, जो एडिशनल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 10। उसने थर्ड यूनिट फिर से कंज्यूम की, उसको सपोज कितना मिला, 112। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो एडिशनल यूनिट है वो कहीं ना कहीं फॉल हो रहा है। कैसे, 100 था 12 हो गया, मतलब 12। अभी भी क्या हो रहा है, एडिशनल यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आपका इंक्रीज हो रहा है। उसने फिर से यूनिट कंज्यूम की 4, ठीक है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 80। कितना वेरिएट हो गया 14, राइट। तो इसका क्या हुआ, 90 20 मीन्स 20 प्लस 100 मीन्स 32 क्या है, उसका एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, तो ये जो -32 है वो क्या रेफर करता है कि आपने आपकी जो कैपेसिटी थी वो क्या होगी, फुलफिल हो गई। और ये अब डिक्रीजमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि लॉग डीएम वर्क करता है, लॉग डीएम दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा इसलिए होता है कि नॉर्मली हम लोग जब कोई भी चीज़ कंज्यूम करते जाते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, वो डिपेंड करता है हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर, राइट। तो क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम कंज्यूम करते जाते हैं और एक टाइम बाद क्या होता है कि हमारी नीड्स फुलफिल हो जाती है। तो फिर भी क्या होता है कि सेकेंड पर्सन क्या करता है कि आपको फोर्स करता है कि प्लीज़ एक यूनिट कंज्यूम और करो, तो वो क्या रिजल्ट देगा, आपको कांस्टेंट रिजल्ट देगा, है ना। आप क्या करते रहते हो कि कंज्यूम करते रहोगे, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आएगी कि आप मना करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब कांस्टेंट पोजीशन पे आ जाता है। जब कांस्टेंट पोजीशन के आने के बावजूद भी आप यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो तो आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो डिक्रीज होगा, मतलब नेगेटिव होगा। ये वाली कंडीशन क्या है आपकी, पॉजिटिव, है ना। आप यहाँ कंज्यूम कर रहे हो, कंज्यूम करने के बाद आपकी पोजीशन कांस्टेंट आ रही है, उसके बावजूद भी खाने के बाद क्या हो रहा है, कंज्यूम करने के बाद आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होगी। क्यों, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एंड सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी एंड द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। हम नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो थैंक यू क्लास।